हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। कालेवाड़ी के जितने भक्त हैं मैं आशा करता हूं कि आपको आवाज क्लियर सुनाई दे रही होगी, कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं आ रहा होगा। हाँ, क्लियर हालांकि सुनाई दे रहा है। यहाँ पर एक पंखा चल रहा है तो शायद उसका थोड़ा बजिंग साउंड शायद आ रहा होगा या नहीं भी आ रहा होगा। तो सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग मुझे यहाँ पर बुलाया है तो हम लोग भगवत गीता के एक विभाग से थोड़ा सा कुछ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता के 16वें अध्याय से। 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी तथा आसुरी संपदा का वर्णन किया है। दैवी और आसुरी संपदा मतलब कि दैवी गुण वाले लोग और आसुरी गुण वाले लोग कैसे होते हैं, उनकी सोच क्या होती है, उनका विचार क्या होता है, उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है, ये सारी चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने इस 16वें अध्याय में की है। तो आज हम लोग ये 16वें अध्याय के 11-12 श्लोक से, और अगर समय मिला तो 13, 14, 15 ये 3-4 श्लोकों से हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगर आपके पास भगवत गीता है तो कृपया करके अपनी भगवत गीता अपने हाथ में ले लीजिए, भगवत गीता के 16वें अध्याय पे चले आइए, उसका 11वां श्लोक आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस अध्याय का शीर्षक है दैवी तथा आसुरी संपदा। और इसमें भगवान इन गुणों के जो लोग हैं, आसुरी गुणों के जो लोग हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। तो दैवी गुणों वालों का क्या व्यवहार होता है वो सब थोड़ा सा चर्चा करने के बाद अब भगवान यहाँ पर आसुरी गुण का विस्तार से वर्णन करते कई श्लोकों। तो बीच में से कुछ हमने श्लोक लिए हैं। चिंताम परिमेयम च प्रलयांतम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावद् इति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धः काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्याने अर्थ संचयान। बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें बताया जा रहा है कि आसुरिक मानसिकता वाले लोग की सोच क्या होती है। भगवत गीता का 16वां अध्याय का 11 और 12वां श्लोक है। इसका हिंदी में मैं आप लोग को अनुवाद पढ़ के सुनाता हूँ। ग्यारह और 12। यस, आसुरिक लोग कैसे होते हैं? क्या उनके 4 हाथ होते हैं, 4 मुंह होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, या बड़ी तीखी नाक होती है, आंखें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, कान बड़े होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, भूत पिशाच की तरह दिखते हैं, नाखून बड़े बड़े होते हैं? तो आसुरी लोग होते क्या हैं, कैसे होते हैं? पिक्चराइजेशन के लिए महाभारत रामायण सीरियल में आप लोग जब असुर देखते हैं तो ऐसे ही देखते हैं कुछ, और वही परिपाटी हिंदी सिनेमा वगैरह सब जगह देखने को मिलती है, इंग्लिश मूवीज में। असुर मतलब कि उसके दांत तो बड़े होने ही चाहिए, और उसके सींग होने चाहिए, नहीं तो आंखें बड़ी बड़ी होनी चाहिए। कुछ तो भयानक दिखने वाला व्यक्ति को हम असुर कहते हैं। ऐसे भौतिक संसार में भयानक दिखने वाले कितने सारे मनुष्य भी हैं, मनुष्य जो भयानक दिखते हैं। इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे ना, मोस्ट अगलीस्ट पीपल, सबसे अगली दिखने वाले, मतलब कुरूप दिखने वाले लोगों की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो ऐसे ऐसे चेहरे आपको मिलेंगे कि आपको लगेगा कि ये कोई असुर से कम नहीं है। तो क्या केवल बाह्य रूप से जो भयावह दिखते हैं वही आसुरिक प्रवृत्ति है, या और कुछ इसकी परिभाषा भी हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस अध्याय में आसुरिक लोगों का जब वर्णन कर रहे हैं
तो वे उनके गुणों के बारे में बता रहे हैं, उनकी सोच, उनकी मानसिकता, उनके कार्य करने की प्रणाली। और मुख्य रूप से अगर एक शब्द में कहा जाए तो उनके जीवन का जो केंद्र बिंदु है वो क्या होता है, उनके जीवन का सेंटर फोकस क्या है, उससे निश्चय होता है कि व्यक्ति असुर है या दैवी है या देवता है। शूर्पणखा का उदाहरण आपको पता होगा। शूर्पणखा की कथा आप लोग ने सबने सुनी है। रामायण में ये शूर्पणखा, जो कि एक असुर थी, रावण की बहन थी, भयावह दिखती थी, वो एक लक्ष्मी का रूप धारण करके, एक अप्सरा का रूप धारण करके वो आई और आ करके उसने प्रभु श्री रामचंद्र को लुभाने का प्रयास किया। उसने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। हालांकि, हरे कृष्ण, हालांकि इच्छा तो वैद्य, बीच बीच में क्यों म्यूट हो रहा है लोगों का। हालांकि ये जो इच्छा उन्होंने प्रकट की थी वैसे तो अवैध थी। क्या प्रॉब्लम है, प्लीज म्यूट रखिए। तो जो इच्छा उन्होंने प्रकट की वो तो अवैध थी, निश्चित थी, क्योंकि रामचंद्र जी का तो विवाह हो चुका था। सीता महारानी साथ में जंगल में थी और भाई लक्ष्मण भी थे। और दिखने के लिए शूर्पणखा अब एक देवी के समान दिख रही थी। तो जो भी है, वैसे वो रामायण की असुर थी, इसके लिए उसने विवाह करने की इच्छा भी रामचंद्र जी से की है। श्रेष्ठता तो उसकी ये है। अगर हम वास्तव में शूर्पणखा का कुछ गुण देखना चाहें तो गुण में ये माना जाएगा, बहुत बड़ा गुण है, कि विवाह करना है लेकिन रामचंद्र जी से करना। बताइए, ये भी तो एक बहुत अच्छी बात है ना। उसने तो ये नहीं सोचा कि मैं विवाह करना चाहती हूँ या भोग करना चाहती हूँ किसी असुर से। वो किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन फिलहाल उसके मन में क्षणिक रूप के लिए कम से कम ये इच्छा तो आई कि मैं रामचंद्र जी के साथ विवाह कर लूं। ये कितनी बड़ी इच्छा है। तो असुर कौन है और देवता कौन है, ये हम लोग क्या तोल सकते हैं। हम लोग कभी कभी अपने आप को असुर तो नहीं गिनते होंगे, भले ही देवता ना गिने, लेकिन असुर तो शायद नहीं गिनेंगे। सोचते होंगे कि हम तो भक्त हैं। कई बार तो लोग थोड़ा बहुत माला करने के बाद, कुछ साल बीतने के बाद भक्त ही मानने लगते हैं अपने आप को। प्रभु हम लोग भक्त हैं, भक्तों के साथ आप लोग ऐसा करेंगे वैष्णव अपराध हो जाता है। थोड़ा ज्ञान आने के बाद लोगों को ऐसी कल्पना होने लगती है। तो एक तरफ शूर्पणखा है, जो कि दिखने के लिए लक्ष्मी जैसी है, मन में विचार है रामचंद्र जी से विवाह करना चाहती है, और जो भी है असुर बुद्धि है तो आसुरिक विचार से ही सोचेगी। लेकिन ये वाला पर्टिकुलर विचार जो था बहुत अच्छा था। इसके बाद उसने देखा, हरे कृष्णा प्लीज म्यूट कीजिए। उसके बाद उसने देखा कि जब रामचंद्र जी ने उनको स्वीकार नहीं किया तो शूर्पणखा ने लक्ष्मण की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और उसने कहा कि ठीक है, इससे विवाह करना चाहती हूँ। रामचंद्र जी ने उनको लक्ष्मण जी का एड्रेस बता दिया, वहां जाइए। लक्ष्मण जी समझ गए कि भैया जो है वो थोड़ा सा उपहास करना चाहते हैं। तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो दास हूँ, मेरे ये स्वामी हैं, अगर आप मुझसे विवाह करेंगी तो आप दासी बन जाएंगी, दासी बन के रहना है आपको। आप कहाँ महारानी हैं, इतने उच्च कुल की है, और मैं दास, तो आप दासी बन जाएंगी, डिग्रेडेशन हो जाएगा। सब चीज हम लोग अपग्रेड करते हैं ना, सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड करते हैं, मोबाइल भी अपग्रेड करते हैं, अपना लाइफस्टाइल भी हम अपग्रेड करना चाहते हैं, कोई डिग्रेड या डाउनग्रेड नहीं करना चाहते। तो शूर्पणखा को लक्ष्मण जी ने वही लॉजिक दिया कि आप डाउनग्रेड क्यों कर रही है, बेटर है कि आप वापस रामचंद्र जी के पास जाइए। शूर्पणखा फिर से बड़े आशा से रामचंद्र जी के पास गई, और रामचंद्र जी के पास जाने के साथ साथ रामचंद्र जी ने फिर से मना कर दिया और उन्होंने कहा मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ है। ये लक्ष्मण जो है ये अविवाहित, यानी इसकी पत्नी इसके साथ नहीं है, विवाहित तो ये भी है लेकिन इसकी पत्नी नहीं है इसके साथ, तो ये आपको अपनी पत्नी बना सकता है। फिर से लक्ष्मण जी के पास, रामचंद्र जी के पास, फिर लक्ष्मण जी के पास। ऐसा जब उसका फुटबॉल चल रहा था
शूर्पणखा का, तो फिर उसने सोचा कि सारे मुसीबत की जड़ तो ये कन्या, ये जो सीता देवी है वही है, उसके होने के कारण ये लोग इतना सब हाव भाव कर रहे हैं, इसके लिए मैं उसी को समाप्त कर देती हूँ। वो चिल्ला करके, चिंगाड़ करके सीता महारानी की ओर जब लपकी, तब तक में रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को सतर्क किया और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, सीता को संभालो। और लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार, जिसको वो धार लगा ही रहे थे, उसी तलवार से उन्होंने शूर्पणखा के कान और नाक का थोड़ा अग्रभाग काट दिया, और ये हो गया शूर्पणखा का चैप्टर क्लोज। बड़े क्रोश में गई, बड़े आक्रोश में, गुस्से में वो गई वहां से निकल करके, कस्में खा करके कि इनको सबक सिखाऊंगी। शूर्पणखा की पहुंची लंका। लंका जाने के बाद उसने रावण को उकसाया, और रावण ने सुबाहु, मारीची सबको भेजा, और काफी जब सेनाओं को रामचंद्र जी ने अकेले ही दंडकारण्य के उस वन में, वन को युद्ध भूमि बना दिया, वन भूमि को युद्ध भूमि जब बना दिया, तो रावण स्वयं एक बहुरूपी का रूप लेकर के सीता हरण करने के लिए नासिक में, पंचवटी में, दंडकारण्य जिस क्षेत्र को कहते हैं, वहां पहुंच गए और सीता का हरण उन्होंने कर लिया। रामायण में इसके आगे की घटना आप सब लोग को पता है। रामचंद्र जी आगे बढ़े, ढूंढते ढूंढते हनुमान वगैरह से मिल करके, फिर सुग्रीव से दोस्ती की, बाली का वध किया, सुग्रीव से दोस्ती की, फिर आगे जाकर के समुद्र तट पे पहुंचे, विभीषण से मित्रता हुई, ब्रिज बनाया, सेतु पार किया, और सेतु पार करके रावण को चुनौती दी, उसको अवसर दिया शरणागति का, लेकिन रावण का वध हुआ फाइनली। और फिर उसके बाद रामचंद्र जी वापस लंका, अयोध्या आ गए। ये कथा हम लोग को पता है, लेकिन कथा में ये नहीं पता है कि शूर्पणखा का क्या हुआ। वो जो शूर्पणखा थी वो कहाँ गई। इस किस्से के बाद शूर्पणखा का कहीं आता पता हमको लगता नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि शूर्पणखा तपस्या करने के लिए चली गई। जब वो रामचंद्र जी से प्रभावित तो हो गई थी, और जो भी हो, लक्ष्मण जी के तलवार के काटने से उसके मन का पाप, या पाप जो खून में था, वो कुछ ना कुछ तो उसका अनर्थ निवृत्ति हो गया। और शूर्पणखा के बारे में ऐसा सुनने में आता है, बताया जाता है कि वो तपस्या करने गई रामचंद्र जी को वास्तव में अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। इसके लिए शूर्पणखा का चैप्टर नहीं आता है आगे रामायण में, वो कहीं तो गायब हो जाती है। और वो ये जो शूर्पणखा है, कई सालों के, कई तपस्या करने के बाद रामचंद्र जी को पति के रूप में प्राप्त करने की प्रबल इच्छा से पीड़ित होकर के जब तपस्या कर रही थी, तो कई समय के बाद अगले युग में, मतलब कि ये लीला त्रेता युग की हुई, उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग के अंत में जब प्रभु कृष्णचंद्र मथुरा में जन्म लिए, मथुरा में जन्मे कन्हैया ब्रज में गीत गाते हैं, और फिर उनको कहाँ लेके गए, गोकुल लेकर। तो मथुरा में जन्म होकर के बर्थ सर्टिफिकेट मथुरा म्यूनसिपालिटी का है, वहां से गए गोकुल, और गोकुल में जाकर के भगवान कृष्णचंद्र की जो लीलाएं चली, 10 साल 7 महीने बीत गए। नंदग्राम, बरसाना, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, ये सब निपटा करके 10 साल 7 महीने की उम्र में ये वृंदावन को छोड़ करके वापस आए मथुरा। और जब मथुरा आए, तो मथुरा आने के साथ साथ वो फूल वाले माली से मिले, जिससे उन्होंने हार स्वीकार किए। मथुरा सिटी थी, सिटी, और वृंदावन गांव था। आज भी ना गांव के बच्चे जब सिटी में आते हैं, तो बड़ा, मतलब वो सिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं, उनके मन में एक बड़ी उमंग रहती है, जो पहली बार आए। खैर आजकल तो सभी सिटी जैसा ही है, लेकिन कम से कम 10 साल पहले भी आप ये देख सकते थे कि जो गांव से जो सिटी में आता है, भले ही फिर सिटी में आके झोपड़ी में रहता है, गांव में बंगले में रहता है, लेकिन सिटी का खाना उसे पसंद आता है। तो लगता है यार सिटी में रहता हूँ, मैं तो बड़े टाउन में रहता हूँ, बड़ी बड़े शहर में रहता हूँ। शहर आ गया। और ये तो 10 साल पहले की बात। और जो 30-40 साल या 20-30 साल पहले की बात तो ये थी कि कोई बॉम्बे अगर
बॉम्बे से रिटर्न गांव चले जाए तो गांव भर में ढिंढोरा पीटने के लिए बोला जाता था बम्बई से आया है। गाना भी लिखते थे लोग इसे, बम्बई से आया मेरा दोस्त। मैं याद नहीं दिला रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसी प्रतिष्ठा हुआ करती थी। तो जब कृष्णचंद्र मथुरा पहुंचे तो उनको भी वो सिटी का थोड़ा सा, मतलब वो आश्चर्य और साथ ही साथ एक अद्भुत का जो चेहरे पर जो एक दृश्य होता है, उस दृश्य से वो अंदर मथुरा में प्रवेश कर रहे थे। हाँ, कितना बड़ा है, क्या क्या महल है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, या बड़े बड़े राजमार्ग है, या सुंदर सुविधाएं हैं जगह जगह पर। मतलब पशुओं के लिए पानी पीने की सुविधाएं, हाथ धोने के लिए, मनुष्यों के लिए पानी पीने की बहुत कुछ सुविधाएं शहरों में जो होती है। आजकल तो प्रदूषण ही प्रदूषण होता है। तो फिर माली से मिले, और जब माली से मिलने के बाद वो जब आगे बढ़े तो उनको रास्ते में एक स्त्री मिली। तो कौन बताएगा उस स्त्री का नाम क्या था? सबसे पहले कौन बताएगा? माइक आपको कुब्जा। अनम्यूट करना पड़ेगा। कुब्जा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले उनको एक स्त्री मिली जिसका नाम था कुब्जा। और कुब्जा जैसा नाम है, वैसे आज भी ना कोई भी व्यक्ति नाम में कुब्जा तो नहीं रखता है अपनी बेटी का नाम कुब्जा। हाँ? वो कूद जाएगी ये नाम सुन करके, कुब्जा। तो कृष्णचंद्र मथुरा में है और किसको देख रहे हैं? कुब्जा को। अच्छा, कुब्जा चंदन लेकर के, चंदन का लेप था उसके हाथ में, कटोरी होती थी सोने की, उसमें चंदन था। और चंदन के लेप को वो बनाती थी, उसका स्पेशल था कुछ, उसके कुब्जा स्पेशल, कुब्जा ब्रांड का चंदन होगा कुछ, तो बहुत स्पेशल था। उसमें कुछ कुछ वो सामग्री मिलाती थी जिससे कि वो चंदन का गंध जो है और ज्यादा होता था, उसमें रंग भी डालती थी। ऐसा चंदन वो लेके जा रही थी कंस को लगाने के लिए। लेकिन रास्ते में कृष्ण को देख करके कुब्जा के मन में कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम, तीव्र प्रेम उत्पन्न हो गया। और कृष्णचंद्र ने भी कुब्जा को देखा और कुब्जा के प्रति उनके भी मन में कुछ हलचल हो गई। बलराम जी साइड में खड़े ना, तो क्या करेंगे? तो ये सीन है, आप इस सीन में आ जाइए थोड़े से मथुरा के हाईवे पर। मतलब ऐसे स्थान पे जहां मध्य बाजार में वो कुब्जा जा रही है, और कुब्जा क्या है कि वो थोड़ी बदसूरत है। कुब्जा जैसा नाम है तो वैसा ही उसका थोड़ा रूप है, थोड़ा सुंदरता कम है, सुंदरता में मार्क्स नेगेटिव में जाएंगे। और पीछे ये जो पीठ है ना, पीठ, उस पे एक कुबड़ है, कुबड़ मतलब एक हंच बैग उसको बोला जाता है, जिसकी पीठ पे कुबड़ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि गर्दन अंदर होती है, पीठ ऊपर होती है, और इसके लिए उनका शरीर जो है सब झुका हुआ होता है। ऐसी वो थी। मतलब ऐसे लोगों से जनरली कोई विवाह करना, मतलब कोई जिसका चॉइस ही नहीं है वही विवाह करेगा। ऐसी कुब्जा थी। लेकिन कुब्जा के मन में क्या भाव आया कि मैं कृष्णचंद्र को देख करके उसके मन में प्रेम आया। कृष्णचंद्र ने कहा, हे सुंदरी। क्या कहा? हे सुंदरी। अब उसके तो कान ठनक गए। किसी ने जीवन में सुंदरी शब्द इस्तेमाल नहीं किया था कुब्जा के। जब भगवान ने सुंदरी शब्द इस्तेमाल किया तो कुब्जा तो पानी पानी हो गई। हाँ। और कृष्ण ने कहा, ये चंदन जो है कहाँ लेके जा रही? उसने बताया, जो भी मैं कंस के लिए ले जा रही हूँ, ये स्पेशल चंदन है। कृष्ण ने कहा, ये चंदन हमको क्यों नहीं लगा देती? तो अब ये परीक्षा है कुब्जा की। प्रेम का साथ दे, या बुद्धि जो कह रही है कि कंस के पास जाओ नहीं तो आ, अनर्थ हो सकता है। तो कुब्जा ने अपने हृदय की बात सुनी, उसने वो चंदन कृष्ण और बलराम को लगा दिया। मतलब उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है वैसे तो। कंस को पता चलने से तो वो कुब्जा को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो स्पेशल चंदन था। आप लोगों को पता होगा, धेनुकासुर की कथा है। वही धेनुकासुर कंस का ही आदमी था, और वो तालवन में रहता था। और तालवन में रह करके वहां पर जो ताड़ी उद्योग था, जो ताल के वृक्ष निकलते थे, उसका जो ताल का जूस निकलता था, ताल रस या ताड़ी भी कह सकते हैं उसको, तो वो उसको संभालता था, उसकी रखवाली करता था। और वो
कंस के अलावा वो किसी को भी ये सप्लाई नहीं करता था, खुद वो लोग पीते थे और कंस तक जाता था बस, और किसी को अलाउ नहीं। तो कंस ऐसा व्यक्ति था। तो यही कुब्जा ने वो चंदन को क्या किया, कृष्ण के कहने पर उनके कपाल पे लगा दिया, और वो चंदन में रंग था। तो कुब्जा ने उसको सुंदर रंग से डेकोरेट किया, सिर्फ लगाया नहीं, उसको डेकोरेट किया अच्छे से, लगा करके कलाकारी से उनका सिर जो है, माथा जो है, बहुत सुंदर कपाल बना दिया, एकदम एकदम ऐसे ही कृष्णचंद्र बहुत सुंदर दिखते हैं, और उनके कपाल पे अगर चंदन लग जाए तब तो वो मतलब कि एकदम, हाँ, किसी को भी मोहित कर ले वैसे। और ये कुब्जा को लगाने के बाद श्री कृष्ण ने उनके जो पैर थे, भगवान ने अपने पैर को कुब्जा के पैर पर रखा, और अपने हाथ को कुब्जा के ठुड्डी पर रखा, चिन्ह पर, हनु हनु कहते हैं चिन्ह पर। तो एक हाथ यहाँ रखा, एक हाथ उनके हाथ को पकड़ा, और पैर से उनके पैर को दबाया, और ये करके जो सीधा खड़ा किया, तो कुब्जा का कुबड़ तो चला ही गया, भगवान ने उनको परम सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया। कुब्जा जो इतनी मतलब कुरूप थी, अब वो उस मथुरा छोड़िए, अब तो वो विश्व सुंदरी बन गई। तो इस प्रकार से कुब्जा ने फिर वहां पर कृष्ण से ये निवेदन किया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन अकेले में, रात्रि के समय। और कृष्ण ने कहा कि अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन यहाँ मैं कुछ नहीं कहूंगा, रात्रि को जब मिलेंगे तब। और वो कुब्जा तो इतनी इतनी मतलब काम वासना से आतुर हो रही थी कि उसने तो कृष्ण का जो अंग वस्त्र है वो ही पकड़ के खींचना चालू कर दिया वहीं पर पब्लिक में। और कृष्ण कहते रहे, अरे जाओ, साइड में खड़े हैं, ये क्या कर रही हो। मतलब सीन थोड़ा सा अलग सीन है। मैं आपको एक कथा क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि ये जो शूर्पणखा थी ना रामायण की, ये तपस्या करने के बाद अगले जन्म में कुब्जा बनी थी। ये शूर्पणखा ही कुब्जा बन के आई। अब स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट है कि शूर्पणखा दिखने के लिए देवी थी, लेकिन विचार कैसा था, सीता को खा जाऊं, सीता को मार दूं, है ना, आसुरिक विचार था थोड़ा। लेकिन दिख कैसे रही थी, देवी जैसे दिख रही थी। और कुब्जा जो है वो दिख कैसे रही थी, असुर जैसी दिख रही थी। लेकिन उसका विचार क्या था कि मैं कृष्ण की पटरानी बनूं, कृष्ण कृष्ण को प्रेम करूं। विचार अलग था। एक तरफ दिखने के लिए बड़ा सुंदर, विचार हिंसक, एक तरफ दिखने के लिए कुरूप, लेकिन विचार दैवी। तो विचारों का बहुत बड़ा स्थान होता है। और हम लोग जो वर्णन कर रहे हैं दैवी और आसुरिक संपदा, वो केवल रूप से नहीं होती है, विचारों से होती है। तो भगवत गीता के इन श्लोकों में विचारों का ही वर्णन किया जा रहा है कि आसुरिक प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उनके विचार कैसे होते हैं। वर्णन है कि उनका विश्वास है। अनुवाद 11 और 12, भगवत गीता 16वें अध्याय का 11-12 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका अनुवाद पढ़ रहे हैं। तो आपके पास अगर अभी तक आपने भगवत गीता नहीं उठाई है तो कृपा करके उसको हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता का प्रवचन है। बीच बीच में आपके ये कालेवाणी में हमेशा साइड इफेक्ट क्यों आता रहता है। तो उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। आसुरिक लोगों की सोच क्या है, क्या उनका मानना है जानते हैं? वो ये मानते हैं 101% कंफर्म कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उनका उत्तर होगा इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति, काम वासना, सेंस ग्रेटिफिकेशन जिसको प्रभुपाद कहते हैं, वही जीवन का केंद्र है। और जीवन का केंद्र होने के कारण व्यक्ति जो कुछ भी करे उसका लक्ष्य होना चाहिए। जैसे हम लोग वो धनुष बाण चलाते हैं तो उसका टारगेट कुछ होता है, वो केंद्र में है। तो अब जो भी कुछ करो, बाण वहीं लगना चाहिए, टारगेट पे लगना चाहिए। टारगेट है इंद्रिय तृप्ति। चाहे आप मेहनत करो, चाहे आराम करो, चाहे पैसे कमाओ या पैसे उड़ाओ,
लक्ष्य होना चाहिए इंद्रिय तृप्ति। ये आसुरिक विचार है। इंद्रिय तृप्ति, वैसे इंद्रियां बनी है तृप्त होने के लिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब जो हम लोग सोते हैं, भक्त लोग सोते हैं, बाहर वाले लोग भी सोते हैं, बाहर वाले लोग खाते हैं, भक्त भी खाते हैं, ज्यादा अच्छा खाते हैं। बाहर वाले लोग नाचते हैं गाते हैं, भक्त भी नाचते हैं और गाते हैं। बाहर वाले लोग घूमते हैं, भौतिक लोग, भक्त लोग भी खूब घूमते हैं, घूमते भी हैं, घुमाते भी हैं यात्राओं के माध्यम से। भौतिकवादी लोग प्रतिष्ठा के प्यासे होते हैं, और भक्त लोगों को तो ऐसे ही प्रतिष्ठा मिल जाती है, बिना मांगे ही। कई लोग सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, तो प्रतिष्ठा मिल जाती है। तो बाहर के जीवन में और भौतिक जीवन में ऐसा सारी कमियां, कोई कोई कमी नहीं है, यहाँ पर भी सारी चीजें मिलती है। तो ये शरीर में जो इंद्रियम दी है, जैसे कि पेट दिया है, तो पेट भरने के लिए दिया है भगवान ने, पेट भूखा रखने के लिए नहीं दिया है। या जैसे भगवान ने नींद नाम की एक चीज बनाई है, तो सोने का समय बनाया है। भक्त भी सोते हैं, सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कोई प्रश्न पूछेगा फिर भक्त और बाहर वालों में इंद्रिय तृप्ति का कहाँ डिफरेंस है? भक्त भी इंद्रिय तृप्ति तो कर रहे हैं ना, बाहर वाले तो कर ही रहे हैं, लेकिन भक्त भी तो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। ये प्रश्न हो सकता है ना? भक्त भी खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो आप भक्तों को तो इंद्रिय तृप्ति नहीं बोलते हैं, लेकिन बाहर वाले लोगों को किए को इंद्रिय तृप्ति क्यों बोलते हैं? ये प्रश्न हो सकता है ना, तो इस प्रश्न को रखिएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भौतिकवादी लोग हैं, उनके जीवन का केंद्र है इंद्रिय तृप्ति। भक्तों के जीवन का केंद्र क्या है? इंद्रिय तृप्ति है? नहीं, भक्तों के जीवन का केंद्र है भगवान की सेवा। जब वो भगवान की सेवा करते हैं, तो परस्पर रिटर्न में उन्हें इंद्रिय तृप्ति मिलती है। जैसे हम लोग बर्थडे पे जाते थे ना, कभी कभी कोई बर्थडे में जाते हैं, आज भी बर्थडे मनाया जाता है, आजकल बड़े क्रूरता से बर्थडे मनाए जाते हैं। तो एक पहले के समय में जो स्कूल के बच्चे बर्थडे में जाते हैं, तो एक तो बर्थडे में जाते हैं, सामने वाला खाना भी खिलाता है, कुछ मिठाई भी खिलाता है, और बदले में रिटर्न गिफ्ट भी देता है ना, कुछ सामान भी देता है कि याद रखेंगे आप सब लोग मेरा जन्मदिन था। रिटर्न गिफ्ट का कल्चर हुआ करता था, है ना? बड़ी उम्मीद से लोग जब बच्चे जाते हैं बर्थडे में, क्या रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, और वही मिलता है, पेंसिल शार्पनर तो तो भक्त लोग भगवान की सेवा करने के लिए जाते हैं, रिटर्न गिफ्ट में इंद्रिय तृप्ति लेकर के आते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, बहुत सिंपल और सरल उदाहरण है, इसको याद रखना चाहिए। जैसे कोई सेवक किसी स्वामी को सेवा करता है, जैसे कोई करोड़पति सेठ है, तो उसने किसी नौकर को रखा है, तो जो करोड़पति सेठ जो खाना खाता है ना, वही खाना नौकर भी खाता है। अब नौकर को क्या पैसे देकर के खाना खाने पर बुलाया क्या मालिक ने? नहीं। अच्छा, जिस कमरे में, एसी रूम में स्वामी रहता है, तो उसी एसी कमरे में कभी कभी नौकर भी रहता है। जिस होटल में स्वामी जाता है, मान लो बिजनेस ट्रिप पे गया, तो बहुत जगह घूम रहा है, तो अपने सर्वेंट को साथ में लेके जाता है, तो उसको भी एक होटल का रूम में रखता है। जिस मर्सिडीज गाड़ी में वो घूम रहा है, उसी मर्सिडीज गाड़ी में वो सेवक भी घूम रहा है। तो स्वामी ने उसको पैसे ये सब घूमने के लिए और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं दे रहा है, सेवा के लिए दे रहा है, लेकिन बदले में उसको इंद्रिय तृप्ति रिटर्न में मिलती है, क्योंकि वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति से जुड़ा है ना। ऐसा सरल उदाहरण है भक्तों के जीवन का। भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं और उसी चीज को जीवन का केंद्र बनाते हैं, तो बदले में इंद्रिय तृप्ति कभी कभी मिलती है और कभी कभी नहीं भी मिलती है। दोनों परिस्थिति में भक्त उदास नहीं होता, क्या आज तो मिला ही नहीं, रोज पनीर मिलता था, आज पनीर प्रसाद नहीं मिला, ऐसा कोई बात नहीं है। मिला ठीक है, नहीं मिला तो भगवान की इच्छा, और खुश है। लेकिन भौतिकवादी लोगों के जीवन का केंद्र ही इंद्रिय तृप्ति है, तो नहीं मिलने से बहुत बहुत विचलित हो जाते। भक्तों के जीवन का केंद्र सेवा है,
सेवा नहीं मिलने से भक्त विचलित हो जाते हैं। और वैसे सेवा नहीं मिले ऐसा परिस्थिति आता ही नहीं है, भरपूर सेवा है, पूरा जीवन लगा सकते हैं, इतनी सारी सेवा इस्कॉन में तो है। और जितने विश्व के लोग हैं सबको दिया जा सकता है ऐसे सेवा। तो ये पहली लाइन है कि जो मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है का इंद्रिय तृप्ति का ये जो सोच है, ये भौतिकवादी आसुरिक लोगों की सोच है। दूसरी लाइन, इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। मरते दम तक व्यक्ति एक ही विषय के ऊपर अगर केंद्रित रहता है, पैदा होने से मरने तक अगर वो किसी एक ही विषय का शिष्य बनता है जीवन में, तो वो है इंद्रिय तृप्ति के विषय का। हो सकता है कि वो उस बीच में आर्ट्स भी पढ़ ले, साइंस भी पढ़ ले, इंजीनियरिंग भी कर ले, एमबीए भी कर ले, अलग अलग विषय पढ़े, अलग अलग गुरुओं को स्वीकार करें, वो सब क्षणिक है। लेकिन इंद्रिय तृप्ति एक ऐसा विषय है जिसका वो शिष्य या जिसका सेवक वो जिंदगी भर बना रहता है, बचपन से लेकर के मरने तक, मरण काल तक। मरते मरते भी व्यक्ति सोचता है कि चैन से मर जाऊं, सुख से मर जाऊं। वैसे मरने का नाम लेना ही थोड़ा सा, कुछ लोग तो डर जाते हैं। राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर एक दोहा गाते हैं। वो कहते हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि पहली लाइन क्या है, बहुत सुंदर को वाक्य कहते हैं। बोलते हैं कि मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। लोग मरने का नाम नहीं लेना चाहते, सुनते ही रूह कांप जाती है और दिल धड़कता है। मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। तो मृत्यु का नाम कोई लेना ही नहीं चाहता। सब लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने मग्न रहना चाहते हैं कि मृत्यु की चर्चा मत करो। मृत्यु की चर्चा क्यों करते हो, इंद्रिय तृप्ति की चर्चा करो। मरण काल तक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के अरेंजमेंट में रहता है। देखिए, हर एक उम्र के हिसाब से इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं मार्केट में मिलती है। बच्चों के लिए, जस्ट जो पैदा हुए हैं उनके लिए, फिर छोटे छोटे बच्चों के लिए, फिर बड़े बच्चों के लिए, फिर युवकों के लिए, फिर वयस्कों के लिए, फिर प्रौढ़ अवस्था में जो जा चुके हैं उनके लिए, बूढ़े लोगों के लिए, फिर जो शैया पर है उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था मिल सकती है। हर उम्र में व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति चाहता है। फिर वो कहते हैं, वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि यहाँ पे कही जा रही है। लोग क्या करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति फोकट में तो होती नहीं है। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा कैसे खर्च करेंगे, पैसा तो है ही नहीं, पैसा कमाना पड़ेगा। तो पैसा कमाना एक जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि उससे इंद्रिय तृप्ति डायरेक्ट कनेक्टेड है, ऐसा लोग सोचते हैं कि ये रहने से वो मिलेगा। और जब इंद्रिय तृप्ति की लत लग जाती है, बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति, जैसे किसी को जुए की, किसी को नशा करने की, किसी को अवैध स्त्री संग करने की, किसी को जो नशे के पदार्थ है, या कुछ लोग डांस बार में जाते हैं, पैसा उड़ाते हैं, और कुछ लोग सिनेमा में या नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने की, बड़ा घर खरीदने की, बड़ी गाड़ी खरीदने की, ये सारे ऐश आराम वाले जीवन, एकदम प्रेस्टीज वाले जीवन जीने की, इंद्रिय तृप्ति करने की किसी की इच्छा है, घूमने की इच्छा, स्विट्जरलैंड, स्टॉकहोम, सिडनी, सिंगापुर, हांगकांग, मेक्सिको, सब पूरे विश्व में घूमना चाहते हैं। वहां का खाएंगे, वहां क्रूज शिप में जाएंगे, प्लेनों में घूमेंगे, डिज्नीलैंड में सारे घूमे। तो ये सब इंद्रिय तृप्ति में आ गया। ठीक है, अब इसको करने के लिए पैसा लगता है ना। और भौतिक जगत के लोग भी तो उल्लू थोड़ी ना है, उन्होंने ये सब इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को पैसा फीस रखा हुआ है, आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना। देखिए, जगत में ना एक ही चीज जो आनंद देने वाली है वो फ्री में मिलती है, लेकिन कोई लेना नहीं चाहता है, वो है भगवान का हरि नाम। वो फ्री में मिल रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जो फ्री की चीजें ही इकट्ठे करते रहते हैं, हर चीज उनको फ्री का चाहिए रहता है। जहां फ्री लिखा है तो वो वहां पहुंच, फ्री में है क्या, फ्री, फ्री वाला दे दीजिए। तो फ्री में हरि नाम मिल रहा है, लेकिन यहाँ लाइन नहीं लगी है ना। सरकार
ने लॉकडाउन में मदिरा बंद कर दी तो लोगों ने हड़ताल कर दी, मदिरा, दारू खोलो, पागल हो गए हम लोग, 4 महीने से दारू नहीं पी रहे हैं, दारू खोलो। सरकार को दारू खोलना पड़ा 3 महीने पहले, और लोग दारू पीने लग गए। लेकिन मंदिर बंद है तो किसी को हो हल्ला नहीं है, कुछ कुछ वर्ग के लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन संतुष्ट हैं लोग। ठीक है, मंदिर ही तो बंद है, कोई बात नहीं। ऑफिस तो बंद नहीं है, सिनेमा तो बंद नहीं है, रेस्टोरेंट तो बंद नहीं है ना, ठीक है, और मंदिर बंद है। तो कम ही ऐसी मात्रा है जहाँ लोगों को चिंता हो रही कि मंदिर क्यों बंद है। खैर, सुरक्षा की दृष्टिकोण से हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एक बार जब इंद्रिय तृप्ति की लत लग जाती है तो व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है। धन आसानी से मिलता नहीं। लॉकडाउन में तो लोगों को बहुत मुसीबत हो गई। धन कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको? अवैध ढंग से धन संग्रह करना। मतलब जो शास्त्रीय तरीका नहीं है, मानव समाज में जो एक्सेप्टेबल तरीका नहीं है, उसको तोड़ के, उल्लंघन करके, उनको अवैध तरीके से ढंग से धन इकट्ठा करना पड़ेगा। बताइए, चोरी करना पड़ेगा, डाका डालना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, ठगना पड़ेगा, लोगों को छल करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तब जाकर के धन इकट्ठा होगा। क्योंकि व्यक्ति के मन में इंद्रिय तृप्ति का जुनून चढ़ा हुआ है, इसके लिए व्यक्ति ये सारे कार्य करने में कुछ भी नहीं सोचता है, सोच नहीं पाता, उसका सोचने की क्षमता ही नहीं बचती। करो कुछ भी, पैसा लाओ। वैसे ऐसा देखा जाए तो इंद्रिय तृप्ति की लत लगने से व्यक्ति आलसपन को छोड़ देता है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है तो वो डबल मेहनत करता है। भौतिकवादी लोगों को देखा है ना आपने, क्या मेहनत करते हैं। कहीं कहीं तो हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ दुकानें 5-6 बजे सुबह खुल जाती है, रात के 9 बजे तक चलती रहती है। ऑफिस हैं भौतिक जगत में जो 24 घंटे चलते, 24 घंटे सेवा दे रहे हैं, 8-8 8 घंटों की 3 शिफ्टों में वो फैक्ट्रियां और ऑफिस चलते हैं। बताइए, मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति कितना मेहनत कर सकता है। उसका आलस वालस सब छोड़ना पड़ेगा, तमोगुण में आता है ना आलस। तो रजोगुण में है इंद्रिय तृप्ति और तमोगुण में है आलस। तो रजोगुण की लत लगने के कारण तमोगुण तो थोड़ा बहुत छूट जाता है, लेकिन वो रजोगुण भी खतरनाक है, क्योंकि उसमें पतन होना निश्चित है। अवैध ढंग से व्यक्ति पैसा कमाता है, और वो अवैध ढंग से कमाया हुआ पैसा जो है, वो व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। फिर ये आगे के जो 3 श्लोक हैं, 13, 14, 15, इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, ऐसा आसुरिक व्यक्ति के सोच फर्दर आगे बताते हैं। हमारे पास थोड़ा समय है ना, 8:15 हुए हैं, मैं और 15 मिनट बोलूंगा। फिर आपके कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। 10 मिनट प्रश्नोत्तरी, ठीक है। इद्यमद्य इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्यसे मनोरथम, इदम सीदम अपि से भविष्यन्ति पुनर्धनम, असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्यसे चापरनापि, ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो बलवान सुखी, आढ्यो अभि जानस जान आढ्यो अभिजनवानस्मि, को अन्यो अस्ति सदृश्यो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानम विमोहिताः। वो आसुरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या सोच रखता है? वो सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊं। इतना है, कल उतना करना है। आप लोग को याद होगा वो एक छोटी घटना। एक कुम्हार था जो मटके बनाता था। आज का शेड्यूल बहुत टाइट रहा है, वैसे सुबह से चौथी मीटिंग है ये। क्या करेंगे, जूम में लोगों को लग रहा था कि लॉकडाउन में आराम होगा, लेकिन आराम नहीं हो रहा है। बहुत सारा ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं, मीटिंग चल रही है। तो आसुरिक व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊं। मतलब अब उसके मन में क्या सोच आ जाती है कि मुझे धन कमाना है, मल्टीप्लाई करना है। तो स्टॉक मार्केट में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, मल्टीप्लायर प्लान है, एफडी में डालो, चलो ये तो भी ठीक है। लोग जुआ में डालते हैं, रातों रात या तो राजा बनेंगे या रंक बनेंगे। जुआ एक सामाजिक दुष्परिणाम है, ईविल है। ईविल को क्या कहते हैं?
क्या बोलते हैं ईविल को, शत्रु है, एक समाज का शत्रु है ये जुआ वगैरह। और मैंने देखा है जहाँ जुआ होता है तो उसका संबंध मदिरा से होता ही होता है। ऐसा कोई नहीं होता है कि सिर्फ जुआ खेलता है और दारू नहीं पीता। तो जुआ खेलेगा तो दारू पिएगा ही, और दारू पिएगा तो नॉनवेज तो खाएगा ही, साथ में चलते हैं। अब तीन कर दिया है तो चौथा क्यों नहीं करेगा। अवैध स्त्री संग भी होगा ही कहीं ना कहीं। चारों नियम इससे जुड़े हुए हैं। एक की रस्सी खींची तो चारों पिलर डगमगा जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि मैं अपनी योजनाओं से और अधिक धन कमाऊं। इनका मन बस एक ही चीज में लगा रहता है, धन कमाओ। और धन के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने माता पिता, घर वाले, रिश्तेदार, सबको वो क्या बना देते हैं, कस्टमर बना देते हैं। जो उनके जीवन में अगर प्रॉफिट देते हैं, लाभ देते हैं तो काम के हैं, लाभ नहीं देते हैं तो नाम के हैं। लोग अपने रिश्ते तक को बेच देते हैं धन कमाने के चक्कर में। और धन को लेकर के सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। धन में संपत्ति भी आ गई, भूमि हो गया, सोना चांदी हो गया, गाड़ी बंगला हो गया, तो धन संपत्ति को लेकर के सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। और शायद ही कभी आप सुनते हैं कि दो भाई झगड़ रहे हैं, जो एक भाई है वो दूसरे को बोल रहा है कि आप सारा धन रख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप सारा रख लीजिए। और बड़े भाई जो है वो छोटे भाई को बोल रहा है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम रखो सब धन। ऐसा झगड़ा देखा है क्या कभी? और वो दोनों झगड़ रहे हैं, नहीं नहीं आप रखो, नहीं आप रखो, मैं कह रहा हूं ना आप रखो। ऐसा झगड़ा कभी देखा है? हम लोग क्या झगड़ते हैं, झगड़ा देखते हैं, दोनों झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तलवार निकल रहे हैं कि सारा धन मैं रखूंगा, क्योंकि खुद को केंद्र में रखा है ना। इसके लिए हम लोग खुद के बारे में ही सोच पाते हैं। और धन को लेकर के व्यक्ति सारे 20 30 40 50 70 साल पुराने जो संबंध, रिश्ते, नाते होता है उसको तोड़ देता है, पहचानने से इनकार कर देता है अपने माता पिता को, अपने भाई बंधुओं को। ये धन ऐसा अंधा बनाने वाला शत्रु है, सामाजिक शत्रु है ये सब। लोग इसी को पाने में इतने लोलुप हैं, इतने भूखे हैं, धन कमाने में, पता नहीं कि धन का इतना क्या करने वाले। मैं आपको सच बात बताता हूँ कि हम लोग कभी कभी जाते हैं तो कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो कभी कोई भक्त कुछ डोनेशन देते हैं, हम लोग को सच में सोचना पड़ता है कि इसका क्या करना है। हम लोग मंदिर में दे देते हैं या फिर कोई प्रचार का सेवा रहा तो प्रचार में। लेकिन कभी कोई भक्त स्पेशली बोलते हैं कि नहीं ये प्रभु जी ये आपके लिए है। तो आपके लिए वैसा वाला धन का क्या करना है, हमको चाहिए ही नहीं रहता है खुद की। हमको धोती कुर्ता चाहिए। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लोग कोई बहुत बड़े वैरागी हैं, क्षमा कीजिए, वैसा मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है। लेकिन जो भी प्राय जितनी आवश्यकता है वो सब मिल जाती है, हो जाता है। धोती कुर्ता मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है, आना जाना हो तो मंदिर की गाड़ी होती है तो हो जाता है। और क्या चाहिए? दवाई चाहिए तो मंदिर से दवाई हो जाती है, रोग है, उपचार है तो मंदिर वाले लोग वो भी करा देते हैं। फिर क्या चाहिए? पढ़ाई लिखाई के लिए पुस्तक वगैरह कुछ चाहिए, हाँ कभी किसी भक्त को कुछ लैपटॉप वगैरह कुछ चाहिए तो फिर वो काम आ सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लोग लेकिन भौतिक जगत में ना दो ही रोटी खाते हैं, लेकिन उनकी भूख जो है धन की वो रोज बढ़ रही है। भौतिक जगत में ये जो रोटी की भूख है वो कम होती जाती है और धन की भूख बढ़ती जाती है। देखा है ना आपने भौतिकवादी लोगों को, बहुत कम खाते हैं, सन्यासी जैसे होते हैं। ये जो अंबानी बिरला वगैरह हैं, मतलब मैंने देखा नहीं लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि बहुत कम इनका रुचि होता है भोजन में। दो चपाती, एक चपाती, थोड़ी सी सब्जी, दो सब्जी अलग अलग है वैरायटी, थोड़ा सैलड खाएंगे, बस जूस, दिन भर जूस पियेंगे, फिर जूस फ्रूट सैलड ये दिन में चलता रहेगा, बाकी खाना बहुत कम। लेकिन पैसे की भूख, ओहो, पूरे विश्व को खा सकते हैं, ऐसी भूख रहती है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो योजना बनाते रहते हैं, और अधिक धन कमाऊंगा, और अधिक धन कमाऊंगा, और नई स्कीम लॉन्च करूंगा, और ज्यादा पैसा उठाऊंगा। हाँ, आप ये सोचिए, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। हाँ, मैं एक कथा बता रहा था वो कुम्हार की जो मटका बनाता था। वो क्या था, उसके पास एक मटका था और उसने सोचा
मटके के बारे में वो चिंतन कर रहा था कि मैं कैसे करोड़पति बनूंगा। और उस समय कौन बनेगा करोड़पति सीरियल भी नहीं था, तो वो सोच रहा था। तो उसने क्या किया, एक मटका रखा और मटके के बारे में, और लकड़ी रखता था साइड में कि कोई मेरा मटका ना चुरा ले जाए। फिर वो सोचते सोचते सो गया, सपना आया। सपने में क्या देखा उसने, कि उसने मटके को 2 गुना दाम में बेच दिया किसी एक कस्टमर को। और 2 गुना दाम में बेच देने से क्या हो गया, उसको थोड़ा पैसा ज्यादा मुनाफा हो गया। उससे और मुद्दल जो पैसा मिला था उससे मिला करके उसने फिर से 2 मटके बनाए। 2 गुना पैसा मिला, 2 मटके बनाए। उसको बेचा किसी को युक्ति से, तो 4 मटकों का पैसा आ गया मुनाफा कमा के। फिर 4 मटके बनाए, ऐसे करके 4 के 8 हो गए, 8 के 16 हो गए, 16 करके फिर वो सैकड़ों में चले गए, फिर हजारों में चले गए। उसका उद्योग बहुत बढ़ गया, उसके बहुत लाखों रुपए आने लगे। और ये सपना में मस्त एकदम लखपति करोड़पति बन गया वो। फिर अचानक उसने देखा कि एक चोर आ रहा है उसके मटकों को चुराने के लिए। और अचानक से वो चोर आया, और चोर एक मटका पकड़ा और मटका पकड़ के भाग रहा है। ये उसने सपने में देखा। और सपने में ये देखते ही उसने चोर चोर चिल्ला करके जो लकड़ी जो हाथ में थी साइड में, जो इसको रख करके सोया था, वो उठाई और चला दी ऐसे। और चलाने से क्या हुआ, वो जो मटका साइड में रखा था, जो एक मटका था, वो उसको लकड़ी लग गई, और वो लकड़ी लग करके वो नीचे गिरा और फूट करके खत्म। सारे सपने जो है टूट फूट गए, शेख चिल्ली बन गया वो। इसी तरीके से हमारे जीवन में होता है। क्या है, हम लोग सोचते हैं कि धन अभी इतना है, इतना हो जाएगा बढ़ करके भविष्य में, ये वो, ये सब मानसिकता जो है आसुरिक मानसिकता है। फिर वो सोचते हैं वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। हाँ, शत्रु का मित्र भी शत्रु है, और शत्रु का शत्रु मित्र है। ऐसी योजना युक्ति लगाते रहते हैं लोग। दिन भर उनके मन में डिप्लोमेसी चलती रहती है। डिप्लोमेसी का अर्थ मतलब है कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है, दिन भर ये सोचते रहना। ये मेरे हित की बात कर रहा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। ये दिखने में मेरे हित में है लेकिन वास्तव में मेरा शत्रु है। ये सारा जो गुण कैलकुलेशन है, ये सब डिप्लोमेसी। ऐसा व्यक्ति सोचता है मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, सारी चीजों पर मेरा अध्यक्षता होना चाहिए, सारे। हाँ। हाँ, एक प्रश्न कुछ पूछे, पूछिए। तो सारे वस्तुओं पे मेरा स्वामित्व होना चाहिए, ऐसा लोग मानने लगते हैं। हम्म, आपको एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ पर भौतिक संसार की बात बता रहा हूँ थोड़ा सा। कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे देश हैं, उनके जो राष्ट्रपति हैं, हम्म, उन्होंने कुछ ऐसे नियम बना लिए हैं। जैसे रशिया जो देश है, उसके जो प्रेसिडेंट, उन्होंने ऐसा नियम बना लिया है कि अब वो जब तक नहीं मरेंगे तब तक वही प्रेसिडेंट है। और वैसे ही नियम चाइना वाला प्रेसिडेंट भी बना रहा है, कोरिया वाले ने तो बना लिया है कि जब तक वो रहेगा तब तक वही प्रेसिडेंट रहेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, कि लोग जीवन भर स्वामी बन के रहना चाहते हैं। क्या ये हो सकता है? कोई व्यक्ति जीवन भर स्वामी बन सकता है? अंत में तो मरना पड़ेगा उसको। कहा गया तुम्हारा स्वामित्व, सब खत्म। थोड़े समय के स्वामी है हम लोग। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोग जो है ना, वो जुगनू की तरह है। जुगनू को अंग्रेजी में ग्लोवर्म कहते हैं, संस्कृत में खद्योत कहते हैं। उसका प्रकाश कैसा होता है? रात्रि में दिखता है, वो भी थोड़ा सा, दिन में तो दिखाई भी नहीं देता। और कृष्ण चंद्र जो है वो सूर्य के समान। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, जुगनू का प्रकाश कैसा है? तो इनका अस्तित्व ये जुगनू के समान है, थोड़ा सा, शाश्वत काल में थोड़ा सा अस्तित्व है। इसके ऊपर इतना घमंड और गुमान रखा ठीक नहीं। मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मतलब सब स्वयं को केंद्र में रख करके व्यक्ति सोचने लगता है मैं ही मैं हूँ, हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है। लोग इस प्रकार से अपने आप को केंद्र में रखते हैं। सब जगह उनका फोटो रहता है, हॉल में, डाइनिंग रूम में, सेंटर टेबल पे, बेडरूम में उनका फोटो उनकी पत्नी के साथ।
आपको कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति के केंद्र, जीवन के केंद्र में क्या है? एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, उनके डिफॉल्ट प्रोफाइल फोटोज में देखने का। पिछले 8-10 जो डीपी लगाए हैं उन्होंने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, उसमें क्या रहा है वही उनके जीवन का केंद्र है। मतलब ये नियम नहीं है, लॉ नहीं है, लेकिन एक एक अंदाजा आपको लग सकता है। जो व्यक्ति क्या क्या अपना डीपी क्या लगा रहा है, पिछले 10-15 डीपी क्या लगाए उसको व्हाट्सएप में, फेसबुक में, या अलग अलग जो होते हैं ना, जहाँ पे लोगों को चेंज भी बहुत करने की इच्छा रहती है हर 2 दिन में, 4 दिन में, तो उनके जीवन का जो केंद्र है ना, वो लोग उसी को लगाते हैं। कभी कभी मैक्सिमम तो खुद का फोटो लगाते हैं, नहीं तो अपने घर वालों का, परिवार का, फैमिली फोटो, कुछ लोग भगवान का भी लगाते हैं। लेकिन इससे हम निष्कर्ष नहीं लगा सकते कि उनके जीवन का केंद्र भगवान है। लेकिन ये एक एक जस्ट थोड़ी सोच है ये। तो लोग उसी चीज को डीपी लगाते हैं। पर्स में किस चीज का फोटो रखते हैं? लोग अपनी पत्नी का फोटो रखते हैं, तो बस वो उनके जीवन के केंद्र है, या बनाना चाहते हैं वो उनके जीवन के केंद्र। तो ऐसा व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति को ही अपना केंद्र बनाता है जीवन का। वो बोलता है मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त रहते हैं। दान भी करूंगा, यज्ञ भी करूंगा, लेकिन आनंद प्राप्ति के लिए। ऐसा दान जो है वो रजोगुण में किया हुआ दान होता है, जो दान हम करते हैं जिससे हम आनंद प्राप्त करते हैं। तो भगवत गीता में ये आसुरिक मानसिकता और विस्तार से आगे कही गई है। हमारे पास तो थोड़ी समय की सीमा है, विस्तार से हम लोग इतना ही चर्चा कर पाए कि कैसे भगवत गीता में ये सारे विचारों को बहुत स्पष्ट से प्रस्तुत किया गया है। आसुरिक सोच क्या है, दैवी सोच क्या है, आसुरिक व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अब आज के युग में ना, ये जो आसुरिक लोग हैं, वो कोई सींग या दांत उनके एक्स्ट्रा नहीं निकले हुए हैं। वो दिखने में तो बहुत ही सभ्य समाज के दिखते हैं, लेकिन उनका विचार ऐसा रहता है, आसुरिक विचार, तामसिक विचार। कभी कभी तो क्या चल रहा है उनके मन में है, हमको समझ में भी नहीं आएगा। बाहर से दिखने में बहुत सफेद पोष दिखते हैं, ये फिल्म स्टार लोग या बाहर के लोग। हाँ, ये लोग दिखने में बहुत मतलब उच्च कुल के, बड़े ही प्रतिष्ठित लोग दिखते हैं। लेकिन इनके प्राइवेट जीवन में हमको झांक करके देखना चाहिए, तो पता चलेगा कि कितना असुर है या कितना दैवी संपदा है इनके अंदर। भक्त लोग जो होते हैं, वास्तव में वो लोग दैवी संपदा वाले, क्योंकि भक्त लोग भगवान की प्राप्ति के लिए ना तपस्या करते हैं। बेचारे सुबह उठते हैं, मंगल आरती वगैरह करते हैं, जप करना क्या कोई आसान बात है क्या? लोगों को लगता है जब बस जप करते हैं, तो करके दिखाओ जब। रोज 2 घंटा जप करना, 16 माला करो, सालों तक ये नानी याद आ जाएगी। तो जप करना कोई आसान बात नहीं है। लोग जप कर रहे हैं, लोग गीता भागवत पढ़ रहे हैं, 1-1, 2-2 घंटे तक प्रवचन सुनते हैं, एकादशी उपवास करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, नहा धो करके। सब तपस्या है। दिन में शौच जाएंगे तो फिर नहाना चाहिए, कपड़े बदलना चाहिए रोज, ये सब तपस्या नहीं है? कपड़े रोज फ्रेश करना चाहिए धो करके, वगैरह वगैरह। भोग लगा के खाना, ओ हो, कितनी बड़ी तपस्या है। खाने के लिए इतना जी ललचाता है, ये खाएं वो खाएं लोग, लेकिन भोग लगा के खाते हैं। जो वैष्णव लोग बनाते हैं बिना प्याज लहसुन का, भोग लगा के खाते हैं। ये सब तपस्या है ये, लेकिन भक्तिमय तपस्या है। इससे व्यक्ति का हृदय शुष्क नहीं होता है, कठोर कड़क ऐसा सूखा नहीं होता है। भक्तिमय तपस्या है। हरिनाम का जप करते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं। तो आपका प्रश्न मैं पढ़ नहीं पाया, मैं जाकर के बाद में पढ़ूंगा। तो ये भक्तिमय तपस्या जो है, ये करने से हमारी भक्ति बढ़ती है। एक्चुअली अभी कार्तिक महीना आ रहा है बहुत जल्दी, निकट ही। जैसे पुरुषोत्तम महीने में आप सबके आशीर्वाद से हमारे जो ग्रुप में हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम चला रहे थे जूम पर, तो सुबह 5 बजे से 7:15 तक मॉर्निंग कार्यक्रम होता था, जिसमें जप करते थे भक्त लोग साथ में आकर के, और भगवत गीता के 15वें अध्याय का श्लोक का पाठ किया करते थे। और फिर उसके बाद घी का दीप प्रदान करते थे अपने अपने घरों में। और जब घी का दीप दान करते थे तो वीडियो ऑन करके जूम पे सबको दर्शन कराते थे कि घर में कैसे वो घी का दीप दान कर रहे। तो बहुत अच्छा है, वो अभी भी चल रहा है हमारा डेली, कार्तिक के एंड तक चलेगा। पूरा पुरुषोत्तम महीना तो हो गया,
उसके बाद हमने बीच में रोका नहीं, अभी कंटिन्यू किया है। तो इस प्रकार से सभी भक्तों ने करने का प्रयास करना चाहिए रोज। अभी कार्तिक महीने में जो भी आप करेंगे वो सब आपको उसका फल कई गुना होकर के मिलता है। इसके लिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, नरेंद्र सिंह मोदी बोल रहे हैं, सॉरी अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग को जब तक तपस्या नहीं करके भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता है तब तक ढिलाई नहीं करना है, लगे रहना है, करते रहना है। कार्तिक महीने में फल ज्यादा होता है और ज्यादा दूर नहीं है, कितना 8 दिन बाद, केवल 8 दिन बाद कार्तिक महीना प्रारंभ होगा, दामोदर अष्टकम चालू हो जाएगा। हाँ, और इस पुरुषोत्तम मास में भक्तों के आशीर्वाद से हम लोग शाम को 5 बजे से 9 बजे तक में शास्त्रों का अध्ययन भी कर रहे थे ऑनलाइन जूम पर। देखिए, 5 बजे चैतन्य चरितमृत पढ़ते थे 1 घंटे के लिए, 6 बजे भगवत गीता, 7 बजे श्रीमद् भागवतम, 8 बजे प्रभुपाद लीलामृत। इसमें कई सारे भक्तों ने हमें सहयोग किया। हाँ, मैं अकेला नहीं पढ़ रहा था, हमने इसको स्लॉट में डिवाइड किया था 4 भक्तों के बीच में, एक घंटे के स्लॉट, और वो भक्त पढ़ते थे। तो इसमें भी कई भक्त डेली जुड़ते थे, सुबह भी जुड़ते थे, शाम को भी। अभी रीडिंग जो है वो हाल फिलहाल में पुरुषोत्तम महीने के बाद हमने बंद कर दिया है, लेकिन कार्तिक में फिर से हम स्टार्ट करें। तो मैं ये बता इसके लिए रहा हूँ कि ऐसे हमको कुछ ना कुछ योजना या युक्ति लगा करके कुछ तपस्या करना चाहिए। ये नहीं कि बस जैसे हैं वैसे चल रहे हैं और अचानक से एक दिन अचानक बिजली गरजेगी और बादल बरसेंगे और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो हमको कुछ उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ योजना लगानी पड़ेगी, कुछ तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा, ऐसे बोलते ना। बिना बिना शेर के शिकार किए बिना वो, अगर शेर सोता रहेगा जंगल में, मैं तो शेर हूँ, राजा हूँ, मैं तो नहीं करूंगा कुछ, तो क्या हिरण आकर के उसके मुख में प्रवेश करेगा क्या? उसका ब्रेकफास्ट बनेगा क्या? हिरण थोड़ी ना आएगा, शेर मर जाएगा भूखा रह करके। उसको जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और जैसे जैसे अब ये कलयुग बढ़ रहा है, हमारी आयु कम हो रही है, शक्ति कम हो रही है, ऑलरेडी बहुत सारी कम हो गई है। अब जो बचा है ना उसमें कोई डिस्काउंट नहीं, कोई कंसेशन नहीं, उसको पूरा लगा डालने का है। जितना बचा है पता नहीं किसका कितना बचा है, जो भी बचा है। हाँ, सब लोग मृत्यु के निकट है। सब लोग मृत्यु निकट है। अभी हमने इस लॉकडाउन में देखा ना, कितने सारे भक्तों का भी तबीयत खराब हुआ और कुछ तो भगवत धाम भी चले गए विदेश में खास करके। तो मतलब कि कुछ ठिकाना नहीं है अभी ये कोरोना आगे भी कितना रहेगा, या अभी इसका ये प्रभाव दिख रहा है, लेकिन हो सकता है इसका कुछ बदलाव होकर के आगे अगले साल में कुछ दूसरा दुष्प्रभाव आ जाएगा, या दूसरा ही कोई वायरस आ जाएगा, किसको पता। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, संसार का विनाश करने में लोग लगे हुए हैं, है ना। देश लड़ाई करते हैं। मैं तो ये सलाह दूंगा, अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाए तो मेरी ये सलाह रहेगी कि जो भी देश लड़ाई करना चाहते हैं वो लोग सामने सामने आए, और पहले 4-6 घंटे 8 घंटे तक ये लड़ाई करने के बाद जो दुष्परिणाम होने वाले हैं ना उसको पेपर में लिख लें, क्या क्या होने वाला है और कितने सदियों तक। लड़ाई तो कुछ महीने या कुछ साल तक चलेगी, लेकिन उसके दुष्परिणाम सदियों तक चलेंगे, सदियों तक। मान लीजिए लड़ाई हो गई, बॉम्ब गिरा दिए, पहले के जमाने में तो बंदूक से गोली चलाते थे। तो बंदूक से गोली चलाने में क्या होता था कि सामने वाले व्यक्ति को लग जाएगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं था पर्यावरण का। लेकिन अब लोग बॉम्ब चलाते हैं, तोप चलाते हैं, मिसाइल चलाते हैं। तो अब क्या होगा? पेड़ नष्ट होंगे, भूमि बंजर होगी, पानी जहरीला होगा। अगर ये चीजें ऐसी हो गई तो इसको रिकवर करने को कितना साल लगेगा? मान लीजिए पेड़ नष्ट हो गया, तो वापस पेड़ बनने को कितना साल लगेगा? वापस 10 साल लगेगा, 15 साल, कोई कोई पेड़ को 20-30-40 साल लगेगा। इमली का पेड़ गिर गया तो 30 साल लगेगा उसको फल देने के लिए। जैकफ्रूट, जैकफ्रूट का जो पेड़ होता है, कितना साल? 25 साल लगता है उसको। हाँ, ऐसा कुछ बोलते हैं, बहुत साल लगेंगे, इतने साल बाद वो फल मिलेगा। कितना बड़ा नुकसान समय का। तो जो भी युद्ध करना चाहते हैं उनको पहले बैठ करके 8-10 घंटे पूरा विमर्शन करना चाहिए कि इसके दुष्परिणाम क्या क्या होंगे और कितने साल तक होंगे। शायद वो सुनने के बाद वो लोग युद्ध करने का विचार छोड़ दें। तो मैं ये इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के समाज में, भौतिक वर्तमान समय में ये युद्ध की परिस्थिति बनी रहती है। प्रभुपाद जी लिखते एक तात्पर्य में ये बात,
ये बात प्रभुपाद जी एग्जैक्टली लिखते हैं कि आज के वर्तमान समय में युद्ध की परिस्थिति हमेशा बनी रहती है। कभी भी कोई भी देश युद्ध कर देगा, और सब लोगों ने अपने आप को परमाणु सशस्त्र कर लिया है, सबके पास परमाणु बॉम्ब है। थोड़ा बहुत भी कुछ झगड़ा हो गया, किसी का दिमाग सनक गया तो परमाणु बॉम्ब चला देगा। हम घर में बैठे हैं आराम से, और अचानक से परमाणु बॉम्ब गिर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ हम लोग के चेथड़े उड़ जाएंगे। समस्या क्या बुला करके थोड़ी ना आती है, सायरन बजा करके नहीं आती है, कि हमें टाइम दे करके नहीं आती। परीक्षित महाराज का जैसे समय था, तो इसके लिए हम लोग को है ना थोड़ा सा तीव्रता से जो भी समय है बार बार याद दिलाना चाहिए। जितने बार भूल जाते हैं ना, फिर उसको ठोकना चाहिए, फिर याद दिलाना चाहिए, तीव्रता से करना है, तीव्रता से करना है, माला करना है, गीता भागवत पढ़ना है, सुबह उठना है, जप करना है, जल्दी सोना है, रात को सुबह जल्दी उठना है। 4 बजे उठ रहे तो 3 बजे उठना है, 5 बजे उठ रहे तो 4 बजे उठना है। कुछ तो करना है ना, प्रगति कैसे करें। अब इतना समय तो अज्ञान में चला गया, दुनिया भर का सब फिजूल काम में चला गया। अब जो समय, हरे कृष्ण, अब जो समय बचा है हम लोग को भजन में लगाना चाहिए। इस प्रकार से, हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट कीजिए, इसका माइक है। इस प्रकार से हम लोगों को अपने जीवन को भक्ति में लगाने का प्रयास करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब बीच में साउंड आता है ना, तो जो विचार का जो सोच का एक धारा चल रहा होता है वो बीच में भंग हो जाता है, फिर हम भूल जाते हैं क्या बोलना है। इसके लिए आप लोग है ना वैसे सेटिंग कर सकते हैं कि जब भी ऑडियंस आए, कोई भी नया आदमी आएगा ना, तो म्यूट कंपलसरी रहेगा, ऐसा है जूम में सेटिंग। तो वो माइक अनम्यूट करेंगे तभी अनम्यूट होगा उनका, नहीं तो म्यूट ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। और इतना तक है, हम तो मीटिंग्स अटेंड करते कई जगह, कुछ कुछ तो ऐसा सेटिंग होता है कि कोई अनम्यूट कर ही नहीं सकता। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर ने सेटिंग किया रहता है, कोई अनम्यूट कर ही नहीं सकता। जब एडमिनिस्ट्रेटर अनम्यूट करेंगे तभी उसका माइक अनम्यूट होगा। खैर ये एक अलग बात मैं आपको बता रहा हूँ व्यवस्था के दृष्टिकोण से, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सब लोगों को है ना तैयारी करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अभी बहुत साल बाकी है, अभी तो बच्चों का विवाह होना बाकी है, पोते होंगे, पोतों का विवाह होना बाकी है, फिर वो पढ़ने जाएंगे, फिर मैं आराम से भजन करूंगा। क्या पता क्या होगा। ये कलयुग है। यहाँ पर परीक्षा क्या होने वाली है वो पता है, लेकिन परीक्षा की डेट पता नहीं। परीक्षा क्या होने वाली है ये पता है, मृत्यु होने वाली है, लेकिन परीक्षा की डेट किसी को नहीं पता है। भौतिक जगत के परीक्षा में क्या होता है कि डेट पता रहती है, लेकिन प्रश्न पत्र में क्या पूछने वाले वो नहीं पता है। यहाँ उल्टा है, प्रश्न पत्र में क्या पूछने वाले वो पता है, लेकिन डेट नहीं पता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को हमेशा तैयारी रखें, क्योंकि डेट नहीं पता है, कभी भी डेट आ सकती है। क्या पता आज रात को, क्या पता कल सुबह। अगर हमें डेट पता चल जाए कि आज रात को ठीक 12:10 पे हरि बोल होने वाला है हाँ, तो हमारी तो बोलती बंद हो जाएगी, मुंह में जबान फ्रीज हो जाएगी, एक भी एक भी हंसी नहीं आएगी। सच बात है ना, सूख जाएगा व्यक्ति, खाना पीना तो छोड़िए, नींद उड़ जाएगी उसकी, अगर उसे पता चल जाए तो हम लोग कितने लेकिन आराम से सो रहे हैं। हाँ, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक अफसर आ रहे हैं और जा रहे हैं। अभी पुरुषोत्तम मास चला गया, अभी कार्तिक आएगा, कार्तिक भी जाएगा, तो कोई बात नहीं, ऐसे कई कार्तिक चले जाएंगे, लेकिन हम लोग वही जहाँ रहेंगे वहीं रहने वाले। मला नाही जमणार, या आयुष्यात तर होणार नाही, मला नाही वाटत ऐसा सोचते रहेंगे। हाँ, ऐसा मत सोचिए, भगवान की भक्ति करने का प्रयास कीजिए, और दूसरों पर निर्भर मत रहिए। मेरे प्रभु जी नहीं करते हैं, मेरे बच्चे नहीं कर रहे हैं, वो माता जी नहीं करती है, प्रभु जी क्या करेंगे। अरे उनको क्या करना है, वो करे नहीं करे वो उनका है। आप उनके साथ सिर्फ यहाँ पार्टनर हैं कुछ साल के लिए। हाँ, कुछ साल के लिए भगवान ने व्यवस्था रखा है कि साथ में आपको जाना है, तो बस वो साल बिताने हैं। सामने वाला करे अच्छी बात है, नहीं करे तो उनका उनके हाल पे छोड़ देना है। हम लोग सबको साथ में कहाँ तक लेकर के चलेंगे, उनको लेने में हमारा भी भजन छूट जाता है ना। जैसे कुछ लोग घर में बच्चे उठते नहीं है, या नहाना धोना में सब में ढीला रहता है, तो समय कितना जाता है वो सब करने में, भजन छूट जाता है। कुछ कुछ
बार तो ऐसा होता है कि उन बच्चे लोग अभक्त होते हैं, उनको हमेशा बाहर का सब कार्यक्रम अच्छा लगता है, घूमना फिरना और मौज मस्ती मनाना, तो उनका टेंशन ले लेकर के जो बेचारा भक्त है उसका माला नहीं हो रहा है। उनका टेंशन लिया है इसके लिए। तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन अन्यथा जो है सब अपना अपना कर्म भुगतने वाले हैं। बस हमारा प्रयास करने का थोड़ा सा, और बाकी हमको अपना गाड़ी को तेज चलाने का है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हुआ है, कुछ प्रश्न भी होंगे आपके। 8:42 हो गए, 8:42। तो अभी आप लोग के कुछ प्रश्न है तो आप पूछिएगा, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ चैट में जो एक प्रश्न आया है, पहले थोड़ा उसको देख लेते हैं। आ, हरे कृष्णा प्रभु जी। विकास सिंह प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कुछ भक्त का भाव ऐसा रहता है कि वो बार बार जन्म लेना चाहते हैं और मरना चाहते हैं, परंतु धरती पर आकर हर बार भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। हाँ, ऐसे भक्त भगवत धाम की भी कामना नहीं करते। सही बात है, लेकिन हमारी धारणा यह है कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति हो और भगवत धाम को प्राप्त करें। इन दोनों प्रकार के भक्त में कौन श्रेष्ठ है? दूसरा वाला, जो जो पहला वाला जो आपने बोला है वो श्रेष्ठ है। मेरा प्रश्न जिज्ञासा के कारण है, कोई तामसिक भाव से नहीं पूछ रहा। राधे राधे। यस, जो पहला वाला भाव है ना, जो व्यक्ति जन्म जन्म ले करके भगवान के प्रचार में जुड़ना चाहता है, वो भाव वास्तव में श्रेष्ठ है। भगवान की सेवा करने का शुद्ध भाव अगर किसी में रहे, हम लोग भी भगवत धाम, देखिए, बोलने के लिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति के लिए, लेकिन भक्त के हृदय में भगवत धाम जाने का वास्तविक कारण ये रहना चाहिए कि वो भगवान की सेवा करने के लिए जाना चाहिए। और सेवा करने के लिए फिर भगवान का धाम या फिर भगवान का ये जो भौतिक जगत है, जहां पर भी भगवान रखे, हम लोग वहां पर सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो भगवान की सेवा करने के लिए हमको धाम में जाना है, भगवान को भोगने के लिए नहीं। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु जैसे कहे, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि, मैं जन्मों जन्मों में यहाँ पर भौतिक जगत में जन्म लेकर के आपकी भक्ति करना चाहता हूँ प्रभु। तो ऐसे व्यक्ति को तो भौतिक जगत का जन्म मृत्यु का कुछ उसको कठिनाई ही नहीं दिखाई पड़ेगा, वो कष्ट नहीं दिखेगा उसको। उसको तो अच्छा लगेगा। लेकिन ना, ये चांस लेने जैसा है ना। इस जीवन में भी भक्ति हम कितना कर पाएंगे पता नहीं, अगले जन्म में पता नहीं वैष्णव परिवार में क्या होगा, कहाँ होगा, उस समय की परिस्थिति कैसे। तो कोई बात नहीं, ऐसा भाव भी रखना अच्छा है। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? काफी सारे भक्त जुड़े हैं आज के इस कार्यक्रम में, है ना। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। हाँ जी। हरि बोल। हाँ माँ प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। काले वाली से ही बोल रही हूँ प्रभु जी। कौन बोल बोलिए रहे ना, हैं? आप सुन पा रहे हैं ना? काले वाली से केली किशोरी। आप थोड़ा हरि सा बोल। माइक दूर से बोलिए, तब समझ हाँ, में आएगा। कालेवाड़ी से आ रहा है आवाज? आवाज आ रहा है, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, थोड़ा दूर रख के अच्छा। बोलिए। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि घर के लोग जो है अपने में मस्त है और हमें अपनी भक्ति करनी है, वो उनका काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पर हम स्थिर कैसे रहे? क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मन डावाडोल रहता है, वैमनस्य आ जाता है और संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में एक साधक को कैसे रहना चाहिए? हरि बोल। हाँ, ठीक है। इनका प्रश्न ये है कि भौतिक जगत में हम लोग परिवार में रहते हैं, और कोई भक्त होता है परिवार में, कोई भक्त नहीं होता, सबकी अलग अलग मांग होती है, अलग अलग चॉइस होती है। तो आपने कहा कि आप अपनी भक्ति पर ध्यान रखिए। तो ऐसे परिस्थिति में हम स्थिरता कैसे बना के रखें, हम्म, स्थिर विचार कैसे बना के रखें, ये आपका प्रश्न है, ठीक है ना। जी जी। हाँ। हाँ, तो ये इस प्रश्न का आप ऐसे समझ सकते हैं उत्तर कि
घर परिवार में एक साथ रहने के नाते निश्चय निश्चय ही हमारी थोड़ी सी प्रेम भावना या अनुकंपा होती है कि हम चाहते हैं कि हमारे घर के सदस्य भी भक्त बने। हम्म, लेकिन सब लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार पिछला बैकग्राउंड लेकर के आए हैं। हम्म, सब लोग इसी जीवन में भगवत धाम जाएंगे ऐसा नहीं है। जो आज भी भक्ति कर रहे हैं उनका जब पूरा वो जो बोलते हैं ना ग्लास फुल होगा, तब हम्म, उनको भगवत धाम के लिए जाने का मौका मिलता है। तो किसी का भी 10% फुल हुआ है, किसी का 20% फुल हुआ है, किसी का 99% फुल हो गया, अभी थोड़ा सा ही बाकी है। तो हम्म, ऐसा सबका अलग अलग रहता है। हम्म, तो हम लोग हमारा घर परिवार के सदस्य हैं, इसके लिए हम लोग थोड़ा उनसे प्रेम करते हैं, चाहते हैं कि वो भी प्रगति करें, तो हम उनको प्रचार कर सकते हैं। हम्म, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो हम लोग उनको अपने तरफ से क्या कर सकते हैं। आप गृहिणी है ना, घर चलाती हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, प्रसाद खिला सकते हैं। आप हमेशा ये हम्म, प्रयत्न करें कि आप बढ़िया से बढ़िया प्रसाद खिलाएं, भोग लगा करके। हम्म, तो हम्म, उससे उनके जीवन में कृष्ण प्रसाद के प्रति थोड़ा सा आकर्षण हो सकता है। और हम्म, धीरे धीरे वो कभी प्रवचन या कोई साधु लोग आते हैं आपके एरिया में, तो उनके सत्संग के लिए आप उनको बुलाने का प्रयास कीजिए। ऐसे हम्म, करके आप उनको धीरे धीरे भक्त बनाने का प्रयास कीजिए। तथापि आप प्रयास करने के बाद भी कभी ऐसा होता है कि घर परिवार वाले नहीं स्वीकार करते हैं, भक्ति हम्म, नहीं स्वीकार करते हैं, या हम्म, वो अभक्त ही रहते हैं। उस परिस्थिति में आप अपने गृहस्थ धर्म को निभाते हुए जितना हम्म, संभव है अच्छे से, लेकिन हम्म, आप अपने भक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग भी, मैं भी छोड़ देती हूँ, ऐसा करने से आपका ही नुकसान होगा। इस जी, ये कहने का तात्पर्य है। तो आप हम्म, अपने मन को स्थिर कैसे बना के रखेंगे, साधुओं के संग में जब रहेंगे ना, तो आपको हम्म, हमेशा बार बार माता जी आप म्यूट कर सकते हैं अपना माइक। तो इस प्रकार से जब आप साधुओं के संग में रहेंगे, तो आप साधुओं के संग में रहते रहते ये विचारधारा में आपका कभी कभी डाउट भी होगा। साधुओं के संग में क्या होता है ना, जो आईने पर जो धूल चढ़ जाती है ना, वो साफ हो जाती है। तो आईने पर धूल थोड़ी थोड़ी जम जाती है जब हम साधुओं के संग से दूर जाते हैं। जब सत्संग में आते हैं तो क्या करते हैं, वो साफ हो जाती है, तो हमारा हमें फिर से स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि हाँ, मुझे जीवन में क्या करना है, भक्तों का संग करना है, भक्ति करनी है। अगर साधुओं का संग छोड़ दिया तो वो सबसे बड़ा दुर्दैव है। जो भक्तों का संग होता है वो छोड़ दिया, भगवत गीता वगैरह जो भी आपके इधर सत्संग कार्यक्रम चल रहा है कालेवाड़ी में, उसमें जाना छोड़ दिया परिस्थिति के कारण घर पर, वो सबसे बड़ा फिर मिसफॉर्चून है। खैर, जूम की योजना बड़ी महान है। हाँ, इसके माध्यम से कई लोगों को हम लोग अब जोड़ सकते हैं। जिन लोगों को ये समस्या होती थी ना, नहीं दूर पड़ता है, कोई लेने के लिए नहीं, कोई छोड़ने के लिए नहीं, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, लेट होता है, घर में काम है, मेहमान है, ये वो सारे कारणों का भी उत्तर मिल गया है जूम में। अब जूम के माध्यम से आप लोग को ऑनलाइन क्लास भी चलाना चाहिए। लॉकडाउन खुलने के बाद आप प्रवचन के लिए सत्संग के लिए मंदिर में तो आइए ही, लेकिन साथ ही साथ जूम का मीटिंग भी ऑनलाइन चालू रखना चाहिए, ताकि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो लोग बेचारे वहां से बैठ करके सत्संग से जुड़े रहें। ऐसी योजना व्यवस्थापन ने व्यवस्थापकों ने करनी चाहिए, ताकि भक्त लोग जुड़े रह सके, माध्यम बना रहता है उनके लिए। अब तो सब लोग सीख गए ना जूम, पहले नहीं सीखे थे तो कठिन था, लेकिन अब सब उस्ताद हो गए हैं एकदम। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है, भागवतम के ऊपर है। तो कौन बोल प्रभु रहे हैं जी, प्रभु जी आप? प्रभु मैं गौरव बात कर रहा हूँ। हाँ गौरव प्रभु जी बोलिए। यस प्रभु जी। तो प्रभु जी, कपिल देव ने अपने माता देवहूति को सांख्य दर्शन का उपदेश दिया था। तो प्रभु कुछ जी। समय बाद एक दूसरा कपिल देव प्रकट हुए, हम्म, जिसे एक ऐसे नास्तिक साख्य उन्होंने दर्शन दिया, और जिसमें 24 प्रकृति थे। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि उन्होंने ऐसा दूसरा कपिल देव का प्राकट्य क्यों लिया, और वो 24 प्रकृति तत्व क्या है, मुझे इसके बारे में जानना है। से आज के प्रवचन से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है आपका, फिर यस भी प्रभु। आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ यस। कि दूसरे जो कपिल देव हैं वो ढोंगी कपिल है, जिसको लोग कभी कभी
जो ओरिजिनल कपिल है वो समझते हैं। जब मैं कंपनी में था, जब मैं कॉलेज में था, तो एक हम मैं क्योंकि तिलक वगैरह जा करके कॉलेज जाता था, तो उसमें उस समय हमारे कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम था मयूर। तो मैंने उससे कहा कि बातचीत होते होते महीनों में मुझे समझ में आया कि ये भागवतम पढ़ता है, ये कपिल देव को फॉलो करता है। उसने बोला सांख्य योग को फॉलो करता हूँ मैं, और उसने बोला मैं कपिल देव को फॉलो करता हूँ जिसका वर्णन भागवतम में भी है। मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, मुझे लगा कि अरे ये तो अपना बिरादरी वाला मिल गया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये जो कपिल को फॉलो करता है वो कपिल नहीं है जो भागवतम में है, या दूसरे कपिल है। ठीक है, अब वो क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लोगों को, फिर भी मैं मेरे प्रयास करूंगा समझाने का। जो ओरिजिनल कपिल देव है, जिसका वर्णन भागवतम में हुआ है, उन्होंने सांख्य योग का दर्शन प्रस्तुत किया है। और वैसे सांख्य योग मतलब कि भक्ति योग है, ठीक है, लेकिन उसमें विश्लेषण ज्यादा होता है। सांख्य योग में विश्लेषण किस में होता है? 24 तत्वों में होता है। 24 प्रकृति के जो तत्व हैं उसमें ही हर चीज का विश्लेषण किया जाता है। तो 24 तत्व क्या क्या है? ये जो पंच महाभूत है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये 5 हो गए। फिर 5 हो गए, 3 हो गए मन बुद्धि अहंकार, ये 8 हो गए। फिर 5 हो गए जो 5 इंद्रियां हैं, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, कान से सुनने की शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति, और क्या है, देखने की शक्ति। ये 5 हो गए। कितने हो गए? 13 हो गए ना। फिर 5 जो है वो कर्म इंद्रियां है ना, 5 कर्म इंद्रियां। जैसे पैरों से चलने का जो इंद्रिय है, पैर नहीं बोल रहा हूँ, चलने की जो इंद्रिय है। हाथ की जो इंद्रिय है, देखिए हमारे पास ऐसा हाथ है, लेकिन पंछियों के पास अलग हाथ है, और मछली के पास या सांप के पास अलग उसके टाइप का हाथ होगा जो उसके लिए जरूरी है। लेकिन हाथ की जो इंद्रिय है वो सबके पास है। समझ में आया? ऐसे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 महाभूत, और 5 विषय वस्तु। 5 विषय वस्तु जो है, स्पर्श रस गंध, तो ये हो गए 20। 5 5 5 5 के 4 सेट हैं, ये हो गए 20। और 3 हो गए मन बुद्धि अहंकार, ये हो गए 23। ठीक है, और 24वां जो है वो महत्त्व माना जाता है, कभी कभी आत्मा माना जाता है, कभी कभी परमात्मा माना जाता है। अलग अलग तात्पर्य में अलग अलग आंसर्स हैं। तो 24 तत्वों में वैसे अक्सर महत तत्व को गिना जाता है। महत तत्व क्या है अभी ये मत पूछिएगा, इस क्लास में ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। जो 3 गुण उसके जो अप्राकृत्य अवस्था में रहते हैं उसको महत तत्व कहते हैं। ये है महत तत्व। तो 24 तत्वों का ऐसे वर्णन है। तो जो सांख्य योगी हैं, जो कपिल देव, जो बाद में जो कपिल आए, जो ढोंगी कपिल है, जो भागवत वाले नहीं है, उनके जो अनुयायी है ना, वो केवल इन 24 तत्वों के विश्लेषण में ही लगे रहते हैं। और जो भक्त होते हैं, जो ओरिजिनल कपिल के फॉलोअर, वो भी सांख्य योग का दर्शन करते हैं, वो भी 24 तत्वों के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन वो इन कनेक्शन विद गॉड, भगवान के नाते में उन वस्तुओं को देख करके ये 24 तत्वों का विश्लेषण है। समझ में? यस ऐसा कुछ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदेश मिला है कि यहीं पर समाप्त हो। ठीक है, तो हरि बोल करा सर्वांनी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।